बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त सी इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो काफ़ी लोगों का यही सवाल होता है कि इमली की चटनी जो जो है ना वो 15 से 20 दिनों में ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि इमली की चटनी आप जब बनाते हो ना तो वो फिर आपने फ्रिज में नहीं रखना, उसको अपने फ्रीज़र में रखना है। इमली की चटनी जो है ना वो फ्रीज़ बिल्कुल भी नहीं होती और 1 से 2 महीने के लिए ख़राब भी नहीं होती। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इमली को भिगो के रख दिया है। तो इसमें इतना पानी होना चाहिए कि इसमें ना इमली डिप हो जाए, मतलब कि इमली जो है ना वो बाहर ना निकले, डूब जाए इसमें। समझ लग रही है ना कि इमली को ना हमने बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ना, बस इसकी पानी के अंदर इसको मैंने डिबो के रख देना है। तो अब जो है ना हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हे को ऑन करते हैं। बड़ी वाली साइड मैंने ऑन की है, छोटी वाली नहीं की। तो आग बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखेंगे और लो भी नहीं रखेंगे, बस मीडियम ही रखेंगे। तो इसके ऊपर हम एक पैन को रख देंगे और इसमें हम अपनी इमली की चटनी बनाएंगे। तो जो इमली हमने भिगो के रख दी ना तो वो इसमें डाल देंगे और आधा घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे। तो आधा घंटे के बाद हम मिलते हैं। तो चले आप लोग भी अपना काम करें, उनमें भी सफाई शफाई कर लूँगी। तो फिर आधे घंटे के बाद मिलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आधा घंटा पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे आग को बंद, बस चूल्हे को बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे और इसको ना ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हम दोबारा से मिलते हैं। सही है। तो जब ये ठंडी हो जाए ना तो हम यहाँ पे एक चन्नी लेंगे और इसके नीचे हमने एक पतीला रख दिया है और जो मटेरियल हमने बनाया है ना तो ये इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे इमली का जो पल्प था ना तो वो गुठलियाँ समेत मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छी तरह ठंडा कर दिया है। अगर ये गर्म होना तो आपने इसमें बिल्कुल हाथ नहीं रखना। तो यहाँ पे इसको मैंने इतना ठंडा कर लिया है कि इसमें मैं ना आसानी से हाथ रख सकती हूँ। अब मेरा हाथ जलेगा नहीं। तो ये हाथों से स्टेप होगा। अगर आपके पास ग्लव्स है तो ग्लव्स पहनने, अगर नहीं है तो हाथों को अच्छी तरह धो के, क्योंकि ये सारा काम अभी हाथों से ही है। हल्का हल्का पानी ऐड किया जाना है और बस हाथों की मदद से अपने इसको कर लेना है। तब तक इसमें हम पानी ऐड करते रहेंगे जब तक इसकी जो ये गुठलियाँ है ना ये बिल्कुल खाली ना रह जाए। तो इसी दौरान अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मेरे वीडियो को भी नहीं देखते और ना लाइक करते हो। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और लाइक भी करें। जो पानी इसमें मैं ऐड करती हूँ ना वो नीचे चला जाता है और जो इसकी गुठलियाँ वगैरह है ना वो आप देख सकते हो ये थोड़ी थोड़ी खाली हो रही है। अगर हम ये स्टेप नहीं करेंगे ना तो क्या कहते हैं इसको, इमली जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। तो इसका जो सारा पल्प है वो अंदर चला जाएगा और इसका जो ये गुठलियाँ वगैरह है ये ऊपर जो है ना खाली रह जाएगी। इसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाते हैं इसको करने में। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, देखो इसके ना बिल्कुल वाइट वाइट पानी निकल रहा है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ये हो चुका है। बस इसको ना हम डिस्कार्ड कर देंगे। और अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रख दिया है इमली को। तो यहाँ पे इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और जो गुठलियाँ वगैरह बच गई ना तो उसको हम फेंक देंगे, उसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत भी अभी नहीं है। और आग जो है ना वो तेज़ नहीं रखेंगे, लो रखेंगे, ठीक है। तो एक बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। तो उसके बाद जो चीज़ें हैं इसमें हम वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून काला नमक लेंगे और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, हाफ़ टी स्पून वाइट नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। और यहाँ पे जो ये कानी का चम्मच होता है ना इससे हम 12 चम्मच जो है ना वो चीनी लेंगे, ठीक है। ये 12 चम्मच मैंने चीनी ले ली है। तो आप भी इसी तरह करना, ये बहुत मज़े की बनती है, यकीन करें बहुत मज़े की बनती है। तो अब जो है ना ये चीनी और जो ये मसाला है तो हम इसमें डाल देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इमली की पानी को, ये 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम जो है ना ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तो सबसे पहले काला नमक डालेंगे और बस ये चीज़ें जो मैंने अभी रखी थी तो ये डाल देंगे, चीनी भी डाल देंगे, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो इसमें मैं ना ज़ीरा अदरक कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि ये पकौड़ों शकोड़ों के साथ जो है ना खानी होती है तो फिर बहुत ही प्यास लगती है। तो बस इतनी चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ और हल्की आंच में ये करना है, ठीक है। इसको हमने जलाना नहीं है। तो
तो अब इसको ना हम 10 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। आपने जितनी गाढ़ी रखनी है ना, तो उससे 2% ना वो आप जो है ना इसको पतली छोड़ दें, क्योंकि ये जब ठंडी हो जाएगी ना तो ये पूरी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए हम 2% ना इसको हम रखेंगे, वो क्या कहते हैं, पतली रखेंगे। और चीनी थोड़ी सी कम मुझे लगी तो मैंने थोड़ा सा दोबारा से इसमें ऐड किया। और इसमें आप जो है ना मीठा वगैरह सारा कुछ चेक करें। तो अगर तो आपको कोई चीज़ कम लग रही है तो आप इसमें दोबारा डाल सकते हो। और अगर आप लोगों से इंतज़ार नहीं होती इसको जल्दी गाढ़ी करने का ना, तो आप ऐसा करें कि इसमें थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डालें। तो बस ये जो है ना फिर गाढ़ी हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर को ना पानी के अंदर डालें, उसको हल करें और फिर इसके अंदर डालना है, तो फिर ये जल्दी गाढ़ी हो जाती है। लेकिन मैं नहीं डालती, बस मैं ऐसे ही गाढ़ी करूँगी। हाँ जी, तो हर चीज़ मैंने इसमें चेक किया है तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। लेकिन थोड़ी सी मुझे चीनी कम लगी थी तो मैंने इसमें दोबारा से थोड़ी सी ऐड की थी। आप लोगों ने भी चीनी इसमें चेक करनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी मीठी अच्छी लगती है। तो इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। टोटल हमारा इसमें आधा घंटा लगा है। बस आप लोग पे डिपेंड करता है कि आपने जब ये इमली की जो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे थे और गुठलियाँ जो निकल रही थी ना, तो उस टाइम में अगर आपने जितनी पानी इसमें डाली है ना, तो उस हिसाब से ये ज़्यादा टाइम भी ले सकता है और कम टाइम भी ले सकता है। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो काम जो है ना टाइम कम लेगा। अगर तो आपने पानी बहुत ज़्यादा डाला है ना, तो जो ये फिर क्या करेगा, ये टाइम फिर ज़्यादा लेता है। तो मेरा टोटल इसमें आधा घंटा लगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। ये देखो, मैंने इसको जो ना पतली रखी थी तो ये ठंडी होके इतनी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास बोतल पड़े हुए थे। ये वो केचप जो इसमें डालते हैं ना, तो ये वही बोतल है, लेकिन ये मैंने ना इमली की ली थी। इमली की चटनी इसमें मैं डालती हूँ, या मैं जब वो नींबू से पानी जो है ना वो निचोड़ के तो उसमें डाल देती हूँ जब मैं उसको फ्रीज़ करती हूँ। तो इसलिए ये मैंने ज़्यादा ली थी, तो मैं इसमें ये इमली की चटनी और ये चीज़ें डालती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने डिश आउट कर दिया। यकीन करिए इतनी मज़े की बनती है ये, बहुत ज़्यादा इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये बनती भी बहुत मज़े की है। तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये इमली की चटनी कैसे लगी थी। तो ये जो है ना समोसों के साथ, चाट के साथ, मोस्टली चाट के साथ तो इसको ना ज़रूर लोग खाते हैं। तो आप लोग एक दफ़ा घर में ज़रूर बनाएं और इसको ना फ्रीज़र में रख के, तो आपको इस तकरीबन 1 से 2 महीने आराम से ये चल जाएगी। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसको आपने फ्रीज़र में रखना है। ठीक है, फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है। फिर जब आपका दिल करे 5 से 10 मिनट से पहले इसको निकाल ले, तो आपकी चटनी जो है ना बिल्कुल वो मेल्ट हो जाएगी, वो बिल्कुल बर्फ़ बर्फ़ नहीं होगी। तो चलिए इसको हम फ्रीज़र में रखते हैं। इसको मैं फ्रीज़र में रख के तो फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो बोतल को हमने फुल किया था ना, उसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी। ये देखो, मैंने शामी कबाब और जो सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने फ्रीज़ की थी ना, वो भी अभी तक पड़ी हुई है। वीडियो मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ। लेकिन ये जो आधी बोतल है ना, तो इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत है। मैं इसको यूज़ करके तो फिर दोबारा से फ्रीज़र में रख दूँगी। और यहाँ पे जो मैंने लेमन से वो जो पानी निकाला था ना, वो भी अभी तक पड़ा हुआ है। तो ये भी मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है ना, तो तब मैं थोड़ी देर पहले ऊपर रख देती हूँ और मैं यूज़ करके दोबारा फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। आऊँगी एक मज़ेदार नई रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।